वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पढ़ लो यार पे। तो आज के वीडियो में हम लोग यूरोपियंस का थर्ड पार्ट करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि अंग्रेज यानी ब्रिटिश कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिश हुई और कब आए और कैसे कैसे उन्होंने यूज फैक्ट्री स्टैब्लिश किया, यहाँ पे कैसे बिजनेस किया, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये आपको मैप दिख रहा होगा, यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग 1579 में। तो इस टाइम पे क्या था, जो विलियम ड्रेक थे, विलियम ड्रेक जो थे एक नाविक था, वहाँ पे सेलर था, ठीक है। वो भारत में ऐसे ही आया था घूमने। कब आया था? 1579 में आया था। कौन? विलियम ड्रेक। तो आप बस इसको याद रखना, ठीक है। 1588 में आया था रॉल्फ फिंच, जो भारत आया था, ठीक है। ऐसे देखने आया था कि भारत में क्या है, कैसा बिजनेस है, किस चीज़ का खेती होता है, कैसा है भारत, इतना समृद्ध क्यों है, सब पूरा देखने आया था एकदम। 1599 में भारत आया था। कौन अंग्रेज आया था? जॉन मिंडन हॉल, ठीक है। ये सब भारत आया था। तो ये सब भारत आके कहाँ गया था? अपने जब देश गया था इंग्लैंड, ब्रिटिश बोल लीजिए, तो उस टाइम पे इन्होंने लिखा था अपनी किताबों में कि भारत एक काफ़ी समृद्ध देश है, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। इन्होंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि क्यों भारत में इतने रॉ मटेरियल्स होते हैं, कितने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्यों होते हैं भारत में, इतना मेन बिजनेस का जो सेंटर है भारत ही क्यों है, ठीक है। उस समय की बात है, उस समय ब्रिटेन की क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है। क्या नाम था? एलिजाबेथ फर्स्ट नाम था, ठीक है। तो ये जो थे इसने बिज़नेस की परमिशन माँगी, किसने? जॉन ने माँगी कि मुझे बिज़नेस का परमिशन दे दो। तो एलिजाबेथ ने कहा कि ठीक है, तुम बिज़नेस का परमिशन ले लो। और 15 साल की ट्रीटी साइन हुआ कि जाओ तुम भारत में बिज़नेस करो, कितना? 15 साल के लिए, और अगर प्रॉफ़िट होगा तुम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो 15 साल का ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई कहाँ? बिज़नेस करने के लिए भारत में, ठीक है, ईस्टर्न रीजन में। तो ये कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आई थी? भारत आई थी, ठीक है। अब बात करते हैं जो भारत है, देखिए, तो ये जो भारत है, ठीक है, तो इसमें किसमें मुगल का शासन था, पूरा मुगल का शासन था। तो उसको मुगल के शासन को हम लोग बोलते हैं भारत का जो काल था, ठीक है, उसमें मुगल का शासन था। लेकिन जो ये सब एरिया थे, जो नीचे के जो एरिया थे, मद्रास ये एरिया थे, ये लोग अपना अलग थे, ठीक है। भारत में उस समय कंसीडर नहीं होते थे। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो जो मसूलीपट्टनम में सबसे पहले फैक्ट्री ओपन हुआ, उस समय ये भारत में कंसिस्ट नहीं होता, कंसीडर नहीं किया जाता था उस समय भारत में। बोला जाता था कि अपना ही अलग-अलग राजा का शासन था, तो वो अपना अलग-अलग मानता था, ठीक है। तो 1611 में क्या हुआ? पहला फैक्ट्री ओपन हुआ कब? मसूलीपट्टनम में, ठीक है। और आपको एक चीज़ और नॉलेज के लिए बता दूँ, जो मसूलीपट्टनम थे, वहाँ पे काफ़ी लुंगी कल्चर था। अभी भी आप देखे होंगे जो साउथ के लोग हैं, वो काफ़ी लुंगी कल्चर वहाँ पे पहनते हैं। तो जिस कपड़े से बनता था, उस कपड़ा का नाम था ड्रास, ठीक है। ड्रास कपड़ा से बनता था। इसी की वजह से उस जगह का नाम पड़ा मद्रास, ठीक है। इसीलिए ड्रास कपड़ा से वो बनता था, लुंगी का कल्चर था इसी, क्योंकि वहाँ पे जो लुंगी पहनता था उसको काफ़ी रिच और इलाइट फैमिली से माना जाता था। तो उसी वजह से जो नाम पड़ गया उसका, मद्रास पड़ गया, ठीक है। अब बात करते हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है। सबसे पहले ये आए, कहाँ आए? भारत आए। भारत आए तो ये इनको फ़ारसी आता था, मतलब भारत के लैंग्वेज में जो बोला जाता था, जो मुगल उस टाइम पे बोलते थे, फ़ारसी लैंग्वेज बोलते थे, इनको फ़ारसी आता था, फ़ारसी। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आए। इन्हों किसने भेजा था? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने भेजा था कि जाओ भारत, वहाँ पे बिज़नेस करो, ट्रेड्स करो। और ये अकबर के दरबार में सा अकबर के दरबार में जो है ये आने का सोचे थे उस समय, ठीक है, मुगल के दरबार में, जिसमें उस समय अकबर बैठा हुआ था, ठीक है। तो एलिजाबेथ ने पूरा परमिशन दे दिया कि कैप्टन विलियम हॉकिंस को कि जाओ, ऐसा-ऐसा चीज़ है। और ये कौन से शिप में बैठ के आए थे? इस शिप का नाम याद रखना आपको, हेक्टर शिप में बैठ के आए थे। कौन? कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है। ये सूरत पहुँचते हैं। ये कहाँ पे पहुँचते हैं? अपना यहाँ पे, ये सूरत की तरफ यहाँ पे पहुँचते हैं। सूरत में यहाँ से आते हैं इंग्लैंड से। कब पहुँचते हैं सूरत में? वो आपको याद रखना है। 1608 में आता है। कौन? कैप्टन विलियम हॉकिंस आता है सूरत 1608 में, ठीक है। और वो मिलता है, किससे मिलता है? वहाँ उस समय क्या होता है, अकबर की मौत हो चुकी थी, तो वहाँ पे जहांगीर बैठा हुआ था उस समय। तो जहांगीर से मिलता है 1608 में आगरा में, और अपना देता है, संदेश सुनाता है कि देखो, हम यहाँ पे भारत में बिज़नेस करने आए हैं, तो मुझे बिज़नेस करने की परमिशन दे दो, हम अपना फैक्ट्री ओपन करना चाहते हैं। ऐसा जहांगीर से ये लोग बोला। तो जहांगीर का ये अच्छा दोस्त बन गया, ठीक है। क्या हुआ था जहांगीर में? जहांगीर का ये अच्छा दोस्त बन गया था और जहांगीर के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता था। जहांगीर के साथ ये भारत 4 साल रुका था, 4 साल रुका था। बट जहांगीर ने क्या किया, इसको होल्ड पे डाल दिया, क्योंकि होल्ड पे इसलिए डाल दिया वहाँ पे कि उस समय पहले आपको बताया है कि पोर्टुगीज़ भी उस समय थे वहाँ पे, जो पुर्तगाल के जो लोग थे वहाँ पे भी वो भारत में बिज़नेस कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि देखो, हम ये अंग्रेज़ पे भरोसा नहीं कर सकते, ये कहाँ से आया है, ये करेगा या प्रॉफ़िट टैक्स देगा कि नहीं देगा? क्योंकि उसमें पुर्तगाल के लोग काफ़ी टैक्स देते थे। तो ये इनको डाउट था, तो जहांगीर ने इसको होल्ड पे रख दिया था कि ठीक है, तुम रुको अब यहाँ पे थोड़ा दिन वेट करो, फिर हम जो डिसाइड करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो जहांगीर से ये मिला कौन? विलियम हॉकिंस 1608 में आगरा में मिला, आपको याद रखना है, ठीक है। और सबसे पहले यही आया था कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो है क्वीन एलिजाबेथ ने जो इसको भेजा था कि जाके बिजनेस करने के लिए भारत में। इसलिए देखो, बिजनेस करने के लिए इसलिए भेजा था क्योंकि देखा कि पहले क्या था ना, कि जो ये ब्रिटिश अंग्रेज वगैरह काफ़ी गरीब थे। वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। उनके पास ज़्यादा पैसा वगैरह नहीं था। जब अपना खेती करते थे, खाते थे, और देखे थे कि दूसरा देश जो
ये सब देश था, जो पोर्टुगल था, यहाँ पे स्पेन था, ये सब काफ़ी अमीर था। तो इनके पास ये लोग सोचे कि क्यों ना हम लोग अपना भी फैक्ट्री बनाएँ, अपना बिज़नेस करें। और बिज़नेस कहाँ से हो सकता है? भारत से, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल है। तो ये लोग सोचे कि भारत से हम लोग कॉटन खरीद के लाएँगे, अलग-अलग चीज़ खरीद के लाएँगे और जाके वहाँ पे बिज़नेस करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है? जो कि पुर्तगाल ये सब जो कर रहे थे। तो इनको क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट थी उस समय, तो क्वीन एलिज़ाबेथ ने परमिशन दे दी 15 साल के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस को। कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में, लेकिन जहांगीर ने इसको होल्ड पे डाल दिया कि ठीक है यार, अभी तुम रुको, तो वेट करो। जहांगीर का बहुत अच्छा दोस्त बन गया था उस टाइम पे। जहांगीर ने इसको 400 आर्मी का मनसबदार भी बनाया था, 400 आर्मी का मनसबदार बनाया था, मतलब कि 400 आर्मी को पेमेंट करता था। तो लेकिन ये जिस उद्देश्य से आया था, जिसका पर्पस था कि मुझे यहाँ पे आके बिजनेस करना है, ठीक है, भारत में, वो उसका हो नहीं पाया, इसलिए वो वापस लौट गया था। कौन? कैप्टन विलियम हॉकिंस 4 साल के बाद क्या वापस लौट गया था ये, ठीक है? तो उसके बाद कोई दूसरा उस समय क्या हुआ था कि जहांगीर ने इसका एक आर्मीनिया की लेडी से भी निकाह करवा दिया था, क्योंकि बहुत अच्छा दोस्त बन गया था जहांगीर का, ठीक है, विलियम हॉकिंस। तो जहांगीर ने क्या किया था, आर्मीनिया की लेडी से निकाह करवाया था। किसका निकाह करवाया था? अपना कैप्टन विलियम हॉकिंस का, ठीक है? अब बात करते हैं 1613 में। तो ये आया था कब? 1608 में, ठीक है? अब 1613 में 5 साल के बाद कौन आता है? कैप्टन मिडल्टन आता है, ठीक है? फैक्ट्री ओपन करा था कहाँ पे? सूरत में ही करा था इसने। फैक्ट्री ओपन सूरत में ही करा था, कि टेम्पररी फैक्ट्री ओपन करा था, परमानेंट। देखो क्या हुआ था कि जब ये कैप्टन मिडल्टन आया था, तो जहांगीर ने बोला कि ठीक है, तुम टेम्पररी बेसिस पे फैक्ट्री ओपन करके देखो और ये पता करो कि तुम यहाँ पे बिजनेस कर पाओगे, सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो एक टेम्पररी फैक्ट्री ओपन हुआ था सूरत में, मिडल्टन, कैप्टन मिडल्टन ने किया था 1613 में। अब 1615 में क्या होता है? यहाँ पे होता है रेड ड्रैगन शिप से जो आता है बैठ के, उसका नाम रहता है सर थॉमस रो। इस पे आप याद रखना, 1615 में इसके बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है। सर थॉमस रो आते हैं, कौन से शिप पे बैठ के आते हैं? रेड ड्रैगन का नाम का कोई शिप होता है। इनको सक्सेसफुली परमिशन मिल जाती है बिजनेस करने की भारत में। और कौन परमिशन परमिशन देता है? जहांगीर वहाँ पे जो बैठा रहता है वो परमिशन दे देता है कि हाँ, तुम परमानेंट बेसिस पे यहाँ पे भारत में बिजनेस कर सकते हो। तो जैसे ही अंग्रेज आए, इन्होंने अपना बिज़नेस काफ़ी एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। हर एक जगह पे जाके अपना बिज़नेस करने लगे। मतलब जहाँ भी जाते और क्या करते थे, ये टैक्स बहुत देते थे। इतना ज़्यादा टैक्स देते थे ना कि भारत के पास पैसा ही पैसा हो गया था। वहाँ पे जो दरबार में, मुगल दरबार में पैसा ही पैसा हो गया था, इतना टैक्स देते थे। तो क्योंकि अभी नया-नया आया था, इनको बिज़नेस पूरा एस्टेब्लिश करना था, फैक्ट्री पूरा बनाना था, तो बहुत टैक्स देते थे ये। जो पुर्तगाल से इन लोग का बहस भी हो जाता था कि जहाँ पे पुर्तगीज़ लोग यहाँ पे अपना वो बनाए हुए हैं, ठीक है? वहाँ पे ही जाके अपना बगल में खोल देते थे कि अब ये दोनों आपस में झगड़ा हो जाता था, ठीक है? तो अब 1668 में क्या होता है कि जो दोनों में झगड़ा होता है, तो एक ब्रिटेन के प्रिंस होते हैं, ठीक है? ठीक है, ब्रिटेन के जो प्रिंस होते हैं जिसका नाम रहता है चार्ल्स सेकंड, ठीक है? उनका जो शादी है, उनका जो शादी है वो पुर्तगाल की जो राजकुमारी उससे कर दिया जाता है और दहेज में पूरा मुंबई जो है माँग लेता है। कौन? कैप्टन ब्रिटेन का जो प्रिंस है चार्ल्स सेकंड पूरा मुंबई माँग लेता है दहेज में, ठीक है? और 10 पाउंड में ही ईस्ट इंडिया कंपनी को वो दे देता है जाके बिज़नेस करने के लिए। देखो कितना स्ट्रैटेजी लगाया था इन्होंने, ठीक है? अब एक और आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जो अपना, जैसे कि देखो, अब जो बात था कि पूरे भारत में अंग्रेज वहाँ पे बिज़नेस कर फैक्ट्री ओपन कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं मुगल दरबार को। तो जो ये राजा थे ना, ये गोलकुंडा का जो सुल्तान था यहाँ पे, अलग एक जगह था गोलकुंडा, क्योंकि मुगल तो यहाँ पूरा इस ऊपर बैठा पूरा फैला हुआ था। जो गोलकुंडा का सुल्तान था काफ़ी जेलस फ़ील किया, ठीक है? तो काफ़ी जेलस फ़ील किया, तो इसने बोला कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मुझे तो टैक्स मिल नहीं रहा है, मेरा तो तरक्की नहीं हो रहा है। तो इसने एक गोल्डन फरमान जारी किया, अंग्रेज को बोला कि तुम आओ मेरे यहाँ बिज़नेस करो, मेरे यहाँ फैक्ट्री एस्टेब्लिश करो और अगर तुम मेरे यहाँ फैक्ट्री एस्टेब्लिश करोगे तो तुमको सिर्फ़ 500 पगोडा तुम्हें देना पड़ेगा। मतलब 1000 पगोडा जो है वो ये देते थे जहांगीर या मुगल वगैरह को, और ये सिर्फ़ बोला कि सिर्फ़ तुमको आधा देना पड़ेगा, यानी 500 पगोडा देना पड़ेगा और यहाँ पे फैक्ट्री ओपन कर सकते हो। इसी को बोला जाता है गोल्डन फरमान बोला जाता है, जो कि गोलकुंडा के सुल्तान ने दिया था जेलस होके मुगल से 1632 में, ठीक है? अब 1632 में अब बात करते हैं 1639 में एक चंद्रगिरी का जो किंग था। अब अंग्रेज़ चारों तरफ फैल रहे थे कि उनको बिज़नेस और फैक्ट्री ओपन बहुत जगह हर जगह जगह पे अपना फैक्ट्री ओपन करते जा रहे थे। तो यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे है चंद्रगिरी नाम का जगह। इस जगह पे 1639 में 39 में चंद्रगिरी किंग ने से परमिशन ले लिया और यहाँ पे एक फोर्ट बनवाया। अंग्रेज़ों ने यहाँ पे किला बनवाया। किला का नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम रखा? फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम रखा। और मद्रास को रेंट पे ले लिया उस समय, यहाँ पे जो मद्रास का इलाका था, पूरे इसको रेंट पे ले लिया और यहाँ पे अपने किला का निर्माण करवाया था। यहाँ पे आपका बिज़नेस एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। परमिशन किसने दिया? चंद्रगिरी के सुल्तान ने परमिशन दे दिया 1639 में, ये भी याद रखना आप। तो आज हम लोग ये कवर कर लिए। तो
इसमें हम लोग काफ़ी कवर किए हैं, तो इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे-कैसे और भी एक्सपैंड किया अंग्रेज़ों ने पूरे भारत में, ठीक है?